आठवें दिन में हड़ताल प्रवेश कर चुकी है और पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बहुत ही अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक हो रही है। और जो हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है किसी को भी, ये सब गलती हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री जो प्रदेश के, उनकी गलती है। ये क्यों है ये गलती? अभी तक भी उन्होंने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 17 साल हो गए हैं, अभी तक भी उन्होंने पक्के करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हम ये कह रहे हैं सरकार से कि जब तक आप लोगों की कोई पॉलिसी बने, उन पॉलिसी के 1 महीने या 2 महीना 4 महीने तब तक आपकी पॉलिसी ना बने, तब तक हमें जीने लायक वेतन यानी कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया हमें दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का हाजिरी के नाम पर जो भारी शोषण किया जा रहा है, बेगार ली जा रही है, उसके खिलाफ हम कहते हैं सरकार से कि हमारे पढ़े लिखे जो सफाई कर्मचारी है, उन सफाई कर्मचारियों में से ही एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाए और सर्कल बनाकर, बाकायदा जोन बनाकर उनके ऊपर एक सुपरवाइजर हमारे लिए अपॉइंट किया जाए। तीसरा, गांव का जो सफाई कर्मचारी है उन्हें बीडीपीओ के रोल पर लगाया जाए। तो एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए जो खर्च कर रही है सरकार, ये पैसा अगर सरकार गांव के सफाई कर्मचारियों के पीछे खर्च करे तो मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में अच्छी सफाई व्यवस्था होगी। तो हमने ये हड़ताल को 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है और आज का जो कार्यक्रम है ये सोनीपत में विधायक जो हमारे यहाँ के भाजपा के जो विधायक है उनके यहाँ हमने अपना ज्ञापन देंगे। फिर भी अगर सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना तो कल यानी कि 18, 19, 20 हम पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और आने वाले समय में जो सरकार, जो मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी जो ड्रामा किया था गुआना के अंदर, भाई ये लोग वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, वाल्मीकि जयंती पिछले साल में बनाई थी सरकार ने, क्या मिला कर्मचारियों को? कोई तोहफा मिला? झूठ बोलकर हमारे जो नुमाइंदे हैं जो वाल्मीकि समाज के, झूठ बोलकर हर बार कर्मचारियों को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन कोई तोहफा इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और अब की बार हम ये कह रहे हैं, अब की बार ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंध CITU मुख्यमंत्री के आवास पर करनाल के अंदर वाल्मीकि जयंती मनाएगा। और हम ये मंच के माध्यम से कहते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को इन्विटेशन दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से, हम मना रहे हैं वाल्मीकि जयंती, आप हमारे कार्यक्रम में आओ और वहाँ बैठ के घोषणा करो तमाम सफाई कर्मचारी, चाहे शहर का हो चाहे गाँव का हो। जब काम एक जैसा है तो वेतन एक जैसा क्यों नहीं? इसलिए जो दोगलापन है शहर में और गांव के जो सफाई कर्मचारी जो दोगलापन किया गया है, इसको गैर बराबरी का जो फासला उसको खत्म किया जाए। हम आज इसे कहना है यहाँ पे। नमस्कार साथियों, मैं सुनीता CITU राज्य कमेटी की राज्य सचिव हूँ। मैं सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सरकार को अपील करना चाहती हूँ कि सरकार जो है, ये कर्मचारी 8 दिन हो गए हैं इनको हड़ताल पे हैं। अगर सरकार की ये गलतफहमी है कि ये हड़ताल जो है कर्मचारी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो सरकार को ये गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए और सरकार को वार्ता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना चाहिए। और बातचीत के माध्यम से ही समाधान सुनिश्चित होता है। सरकार की हठधर्मिता जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगातार सरकार बहला फुसला करके और आश्वासन देती रही है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो है बेहद महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये समाज की तमाम गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि जो समाज की गंदगी को साफ करने का काम करता है वह अपनी मांगों के लिए तत्पर होकर के वह वर्कर लड़ भी सकता है, अपने हक और अधिकार को वो समझता है। सरकार जो है इनकी जायज़ मांगों को सुने और इन मांगों का वार्ता के माध्यम से समाधान करे। और वाल्मीकि जयंती मनाने जैसे जितने भी प्रोग्राम सरकार करती है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि जयंती तो उसी में मन जाएगी जब हमारे कर्मचारियों की मांगें पूरी हो जाएंगी। CITU से संबंधित ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। न केवल ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हमारी और यूनियनें भी, आशा वर्कर्स, शहरी ठेका सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पे चले हुए हैं। जब से सरकार आई है लगातार कर्मचारियों के, मजदूरों के, परियोजना वर्करों के आंदोलन है और सरकार समझती है कि भाई बहकाकर, डराकर हड़ताल को तोड़ सकती है। ये गलतफहमी है। हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होगा ये हड़ताल जारी रहेगी और
आने वाले 24 के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में हरियाणा व केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दही के धोखे में सरकार कपास ना खाए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अकेला ना समझे। CITU की तमाम कतारें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आंदोलन से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में जैसे 8 अक्टूबर को करनाल में CITU ने बड़ी रैली करके सरकार को चेताया है और आने वाले समय में हमारी तमाम यूनियनें भी हड़ताल पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। सरकार शुद्ध बुद्धि ले और आंदोलनरत जो भी परियोजना वर्कर्स हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, शहरी ठेका सफाई कर्मचारी हैं, इनकी मांगों का समाधान करे। जब पक्का काम है तो नौकरी कच्ची कैसी। बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के समर्थन में शहरी सफाई कर्मचारी मुकेश सफाई कर्मचारियों में अपनी मांगों को लेकर भारी रोष आज दिखाई दे रहा है।